हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टूडेंट। जैसा कि हमारा क्लास 10 का मैथ जो कि हर्षरूप शर्मा बुक का सॉल्यूशन चल रहा था, जिसके हम जो है प्रश्न नंबर 7 ए के सभी सवालों को कर चुके हैं। उसमें हमने 5 पार्ट बनाया था। ये हमारा प्रश्न नंबर 7 भी है। हम इसके 3 पार्ट बना चुके हैं और हम आज चौथा पार्ट बना रहे हैं। उन 3 पार्ट में हमने 13 क्वेश्चन को कवर किया है और ये चौथा पार्ट होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 से सवाल लगाएंगे। तो 14 नंबर सवाल क्या है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। संकेत यहाँ पर जिसके शीर्ष, यहाँ शीर्ष होगा, जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ठीक है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। और संकेत दे दिया है क्या? इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो हम इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है, इसी में दर्शाते हैं। तो इसका जो बिंदु ए दिया है, मान लीजिए बिंदु ए दिया है 3, 0, बिंदु बी दिया है 4, 5, मतलब शीर्ष जो है, और शीर्ष सी दिया है -1, 4 और शीर्ष डी दिया है -2, -1। हम चाहते तो ये ना करते, डायरेक्ट हम इसका फिगर बनाते कर देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए दर्शा देंगे तो आसानी हो जाएगी इस सवाल को करने में और समझ में भी आएगा। तो बिंदु ए क्या है? 0, 3, 0 है, यानी x पर जाओ 3, x पर कितना जाना है? 3 और y पे कुछ नहीं जाना। हमको इसी लाइन पे y पे कुछ नहीं जाना है और x वाले डायरेक्शन में 3 जाना है। ये वाला हमारा जो बिंदु होगा ए होगा 3, 0, ये वाला पॉइंट 3, 0 हो जाएगा। अगला क्या है? 4, 5, यानी x पर 4 y पर 5, x पर 4 y पर 5, तो यहाँ से x पर 4 गए और यहाँ पर y पर 5, x पर 4 और यहाँ पर y पर 5। ये हमारा बिंदु भी हो गया, क्या हो जाएगा? 4, 5, 4, 5। अगला बिंदु क्या है? -1, 4, -1, 4 किसमें आएगा? इस वाले में आएगा। तो 4 x पर -1 और y पर 4, यहाँ से -1 जाओ, x पर -1 और y पर 4 जाना है। तो ये कितना हो जाएगा? बिंदु सी हो जाएगा -1, 4, -1, 4। अगला पॉइंट क्या है? -2, -1, यानी कि x पर -2 जाना है और y पर कितना जाना है? 1 जाना है, यानी यहाँ पर आएगा क्या? -2, -1 बिंदु डी, -2, -1। अब इन पॉइंटों को मिला दें तो देखते हैं क्या बनता है। पॉइंटों को मिलाने पर क्या बनता है? इन बिंदुओं को मिलाने पर, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। अब देखो ये तिरछा बना हुआ है ना, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि एक समचतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तिरछा बनता है, वैसे ये भी क्या बना है? तिरछा बना है और समचतुर्भुज बना है। क्या बना है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी 4 भुजाएं क्या हो? बराबर। अब क्या कहा है कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण तो हमें पता नहीं, विकर्ण नहीं पता है, तो हमको पता है कि इसमें 2 विकर्ण होंगे, 2 ही विकर्ण होता है, ठीक है। 2 विकर्ण होंगे, इसको देखो, जो BD है उसको मिला दो, ये विकर्ण BD हो जाएगा और A और C को मिला दो, एक विकर्ण AC हो जाएगा। तो इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा विकर्ण BD हो जाएगा, क्योंकि हमको विकर्ण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या? 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है।
और इस वाले को मिलाएंगे ए को सी से, तो ये विकर्ण AC मिल जाएगा हमको। क्या मिल गया हमको? विकर्ण AC मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके विकर्ण AC और विकर्ण BD की लंबाई निकाल लेंगे। इसका प्रयोग करके, दूरी सूत्र का प्रयोग करके विकर्ण BD और AC की लंबाई निकाल लेंगे, फिर हम इसमें रख देंगे, हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे जो है विकर्ण, कौन सा विकर्ण? AC की लंबाई, AC की लंबाई दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो इन दोनों बीच का दूरी निकाल तो इसकी लंबाई हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। तो A कितना है हमारा 3,0, C कितना है -1,4। अगर x1 का वैल्यू निकाले 3 हो जाएगा, x2 का वैल्यू निकालें तो -1 हो जाएगा, और y1 का वैल्यू निकालें तो 0 हो जाएगा, और y2 का वैल्यू निकालें तो 4 हो जाएगा। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करो तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना -1 है, और -x1 यानी -3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस इधर क्या y2 - y1 का होल स्क्वायर, 4 y2 कितना 4 है और y1 0 है, 4 - 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है यहाँ पर -1 - 3 कितना -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यहाँ -4 ही आएगा, -1 - 3 कितना -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, यहाँ 4 में से 0 गया 4 में बचेगा, तो 4 का स्क्वायर 16। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 16 16 32, 16 16 क्या हो जाएगा 32, या AC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको 4√2, 4√2 मात्रक, AC की लंबाई क्या आ गई 4√2 मात्रक आ गया, यानी पहला विकर्ण, विकर्ण AC की लंबाई निकल गया। अब विकर्ण BD की लंबाई निकालेंगे, विकर्ण BD की लंबाई, तो B हमारा कितना है 4,5 और D क्या है -2, इसमें देखो x1 कितना है 4 है, x2 कितना है -2 है, ठीक है, y1 कितना है 5 है, y2 कितना है -1 है। ठीक, अब दूरी सूत्र का प्रयोग करो उसमें भी, तो विकर्ण BD की लंबाई हमें निकालना, तो √x2 - x1 का स्क्वायर यानी -2, और x1 कितना 4, तो -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 कितना है -2 है, -1 है, और y1 कितना है 5 है, -5 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो BD इक्वल टू √, ध्यान से देखना यहाँ पर -2 - 4 कितना हो जाएगा -6 होगा, 6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36, प्लस यहाँ पर ध्यान से देखो -1 - 5 कितना -6 होगा, और -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो क्या है BD इक्वल टू √72, 36 कितना हो जाएगा 72, तो BD इक्वल टू क्या 6√2 मात्रक। अब ये हमें क्या मिल गया है, इस समांतर समचतुर्भुज की क्या विकर्णों की लंबाई, यही कहा ना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यही कहा ना। तो हमने विकर्ण निकाल लिया, विकर्ण AC का वैल्यू निकला और विकर्ण BD का वैल्यू निकला। अब इस संकेत का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्या हो जाएगा 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। देखो इसमें क्या दिया था, शीर्ष दे दिया था, लेकिन हमको विकर्ण नहीं पता था, तो हमने क्या किया दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसमें बिंदु A और C, शीर्ष A लिया और C लिया, इससे इसकी लंबाई निकाल ली AC की। इसमें क्या किया शीर्ष B लिया और D लिया, और इससे हमने क्या किया इस
विकर्ण की लंबाई निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 विकर्ण कितना हमारा AC इंटू BD, ये है ना AC इंटू BD, AC विकर्ण AC और विकर्ण BD इनका गुणनफल बराबर 1/2 AC कितना निकला हमारा 4√2 इंटू BD कितना निकला हमारा 6√2 6√2। अब ध्यान से देखना 1/2 हो जाएगा 4 6 24 हो जाएगा और √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, √2 का √2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कि इससे कैंसिल तो क्या आ जाएगा 24, कितना आएगा 24 वर्ग इकाई, कितना वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, यानी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आंसर आया। ठीक है, क्वेश्चन है 15 नंबर, बिंदु एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा B के निर्देशांक 1,4 है। तो B का निर्देशांक दे दिया है, A का निकालना है, और ये जो है AB वृत्त का व्यास है और उसका केंद्र दे दिया हुआ है। तो हमको पता है कि अगर मान लो ये कोई वृत्त है, इस तरीके से क्या है हमारा वृत्त है, तो उनको पता है कि इसके बीचों बीच से जाने वाली लाइन, इसके केंद्र से, कहां से, केंद्र से जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, दोनों मिलकर क्या हो गए व्यास, और मान लेते हैं इसका केंद्र O है, केंद्र क्या है O है, इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, B का दिया हुआ है 1,4, और एक चीज केंद्र दिया हुआ है क्या 2,-3। अब ये केंद्र क्या है, AB रेखा का मध्य बिंदु है, व्यास AB का क्या है मध्य बिंदु है। हमको A का निर्देशांक चाहिए, मान लेते हैं A का निर्देशांक क्या है L,M है, A का निर्देशांक मान लिया हमने क्या है L,M है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, माना A का निर्देशांक, A के निर्देशांक L,M है, ठीक है, दिया है, दिया क्या है वृत्त का केंद्र, क्या दिया है 2,-3 तथा बिंदु B के निर्देशांक बिंदु B के निर्देशांक क्या दिया हुआ है 1,4। अब ध्यान से देखना, हमने क्या कहा कि ये रेखा AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फार्मूला हम क्या करेंगे लगा लेंगे इसमें। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के फार्मूले से, मध्य बिंदु के सूत्र से सूत्र क्या होता है, x के लिए x1 + x2/2, y के लिए y1 + y2/2। तो अगर x निकालें तो यहाँ पर ध्यान से देखना, A का निर्देशांक हमने L,M लिया है, ठीक है, B का निर्देशांक दिया हुआ है 1,4 और मध्य बिंदु का जो निर्देशांक दिया हुआ है यानी x और y का वैल्यू, x और y का वैल्यू मध्य बिंदु के, ये केंद्र क्या है मध्य बिंदु का निर्देशांक ही दिया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है 2,-3, 2,-3। तो यहाँ पर अगर हम देखें x1 की जगह L है और x2 की जगह पर 1 है, ठीक है, और y1 की जगह पर M है और y2 की जगह पर 4 है, और x का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है 2 दिया है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3।
तो x के लिए क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। अब इसमें वैल्यू रख देंगे और हम l और m का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको a का निर्देशांक पता चल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है 2 है, 2 रखो बराबर x1 का वैल्यू a है प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2 है बटे में 2 कामा y1 y वैल्यू क्या है -3 है बराबर y1 का वैल्यू m है और y2 का वैल्यू 4 है बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको इधर भेज देती क्या है 4 इक्वल में l प्लस 2 हो जाएगा कि 2 इधर आएगा 2 गुना 4 हो जाएगा कामा ये इधर भेजेंगे 3 गुना 6 -6 बराबर m प्लस 4 2 को इसमें इधर भेजे 4 -2 हो जाएगा बराबर l और इधर क्या हो जाएगा -6 और 4 के इधर -4 हो जाएगा इक्वल टू m हो जाएगा। तो यहाँ से l का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से l का वैल्यू 4 में से 2 गया 2 मिल गया, यहाँ से m का वैल्यू क्या मिल जाएगा -6 -4 कितना मान प्लस हो जाएगा तो 6 4 10 -10 यानी कि बिंदु a के निर्देशांक क्या गए बिंदु a के निर्देशांक बिंदु a के निर्देशांक क्या आ गया है 2 गामा -10 ये आंसर हो जाएगा हमारा 2 गामा माइनस। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर x2 की जगह 1 लिखना चाहिए लेकिन 2 हो गया ठीक है। यहाँ पर 1 रहेगा यहाँ पर 1 होगा तो 1 लिखा रहेगा 4 माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 4 में से 1 या 3 बच जाएगा l का वैल्यू 3 आ जाएगा 3 का माइनस आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3 -4 और 2 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में वाह्यता विभाजित करता है। तो वाह्यता विभाजित करता है जिसके लिए मैंने फार्मूला बताया था ठीक है। बिंदु दिया हुआ है मान लीजिए बिंदु ए दिया है -3 -4 और बिंदु बी दिया हुआ है 2 1 और अनुपात 3:2 दिया है। अनुपात क्या दिया है 3:2। तो अगर यहाँ से x1 का वैल्यू निकाले तो -3 आएगा, x2 को वैल्यू निकाले 2 आएगा, y1 को वैल्यू कितना है -4 और y2 को वैल्यू 1 है और m1 का वैल्यू 3 है, m2 का वैल्यू 2 है। अब हमको पता है कि वाह्यता विभाजित करता तो निर्देशांक क्या होता है वाह्यता विभाजन के निर्देशांक वाह्यता विभाजन के निर्देशांक फार्मूला क्या होता है m1 x2 वाह्यता है ना -m2 x1 बटे m1 m2 कामा इधर क्या जाएगा m1 y2 m2 y1 बटे में m1 m2 तो वैल्यू रखो यहाँ पर m1 x2 m1 को वैल्यू 3 है, x2 को वैल्यू कितना 2 है माइनस m2 को वैल्यू 2 है और x1 का वैल्यू -3 है बटे में m1 m2 m1 कितना 3 माइनस m2 वैल्यू कितना है 2 कामा m1 y ले m1 कितना है 3 है गुणे y2 वैल्यू कितना है -1 है माइनस m2 को वैल्यू कितना 2 है और y1 को वैल्यू कितना है -4 है और बटे में क्या है m1 m2 यानी 3 -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 में 6 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का माइनस प्लस ये माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 में 6 बटे में 3 में से 2 गया 1 बच जाएगा कामा यहाँ पर 3 एकदम 3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 क्या होगा 4 दूनी 8 बटे 1। अगर निर्देशांक निकाल 6 12 12 को एक साथ भाग देंगे 12 ही आएगा 8 3 11 12 कामा 11 ये वाह्यता विभाजन के निर्देशांक। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर बिंदुओं A 2 -2 और B -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस टाइप का हम सवाल कर चुके हैं पीछे ठीक है। तो समत्रिभाजित कर रहा है मान लो ये बिंदु A दिया है क्या दिया है 2 -2 और इससे दूसरा बिंदु है B
जो कि रेखाखंड बना रहा है और इसका निर्देशांक दिया 7 -7 अब मान लेते हैं कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, इनको बराबर भागों में बांट रहा है। कौन से बराबर भागों में? AP, PQ, QB। ठीक है, ये बराबर भागों में क्या कर रहा है? रेखाखंड AB को बांट रहा है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, माना बिंदु P व Q रेखाखंड AB को 3 बराबर भागों, कितने? 3 बराबर भागों, कौन कौन से भाग? AP, PQ तथा QB में विभाजित कर रहा है, ठीक। अब हमको क्या चाहिए? P का निर्देशांक चाहिए। किसका चाहिए? बिंदु P के निर्देशांक, अब इसके लिए अनुपात क्या यूज होगा? हालांकि A और B का वैल्यू में दिया हुआ है और P के निर्देशांक के लिए अनुपात क्या होगा? जैसे इधर से देखो, A से कितनी दूरी पर? 1 भाग पर है P, इधर से B से कितनी पर है? 1, 2, यानी 1 अनुपात इधर से और 2 अनुपात इधर से। जब P निकालेंगे तो 1 अनुपात 2 लेंगे, क्या लेंगे? 1 अनुपात 2। अगर Q निकालें तो इधर से 1 और इधर से 2, यानी जब Q निकालेंगे 2 अनुपात 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा? M1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा P के लिए, M2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। किसके लिए? P का निर्देशांक निकालेंगे तो। और A दिया हुआ है क्या? 2, -2 और B दिया हुआ है -7, 4। तो अगर इसमें x1 को वैल्यू निकालें तो x1 बराबर 2 है, x2 बराबर -7 है, y1 बराबर -2 है, y1 बराबर -2, y2 बराबर 4। अब वही विभाजन बिंदु का निर्देशांक लगाएंगे, अंतर विभाजन वाला। ठीक है, तो क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ये किसके लिए है? x के लिए। y के लिए क्या होगा? M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। रखो वैल्यू से भी, वैल्यू रखेंगे। M1 का वैल्यू 1 है गुणे x2 का वैल्यू -7 है प्लस M2 का वैल्यू 2 है गुणे x1 का वैल्यू 2 है, बटे में क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2, 1 प्लस 2 कामा M1 1 है, y2 कितना है? 4 है, प्लस M2 कितना है? 2 है और y1 कितना है? -2 है, बटे में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखो -7 बचेगा यहाँ पर, -7 और प्लस 2 गुना 4 बटे में 3 होगा काम। ये क्या होगा? 4 और 2 गुना 4 माइनस प्लस का -4 बटे में 3 हो जाएगा। तो 4 से 7 गया -3 हो जाएगा, -3 बटा 3 और 4 में 4 गया 0 बटा 3 हो जाएगा। ये काटेंगे तो क्या आएगा? -1, 0। P के निर्देशांक क्या आ जाएगा? -1, 0। P के निर्देशांक क्या आएगा? -1, 0। ये P का निर्देशांक आ जाएगा। अब बचा हुआ है Q के निर्देशांक, तो Q के लिए क्या हुआ? इधर से देखो Q कितने भाग पर आ रहा है? 1, 2, इधर से 2 हो गया, इधर से 20 देखेंगे 1 आ रहा है, तो अनुपात क्या जाएगा? M1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और M2 1 हो जाएगा। बाकी x1 x2 y1 y2 वही रहेगा। ठीक है, फार्मूले में रखो M1 x2, M1 कितना है? 2 है, x2 कितना है? -7 है, प्लस M1, मतलब कि M1 क्या है? M1 हमारा हो गया 2 और x2 कितना हो गया? -7 और उसके बाद क्या है? M2 x1 यानी कि 1 गुणे x1 कितना है? 2 है, बटे में क्या आ जाएगा? M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 1 कामा y के लिए देखो M1 y2, M1 2 है,
y2 कितना है -2 है, y2 -2 है प्लस आगे क्या है m2 y1, m2 कितना है m2 1 है, m2 1 है और y1 कितना है -2 है बटे m1 प्लस m2 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा इसको हल करेंगे 7 दूनी 14 -14 हो जाएगा और 2 1 कम 2 बटे में क्या हो जाएगा 2 1 3 कामा ये -2 दूना 4 हो जाएगा ये माइनस प्लस का माइनस 2 1 कम 2 बटे में 2 1 3 हो जाएगा। इसमें जब 2 में से 14 जाएगा -12 बटे 3 हो जाएगा -4 -2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा 3 दूना 6 3 चौक 12 तो कितना आ जाएगा -4 कामा -2 क्यू के निर्देशांक क्या आ जाएंगे क्यू के निर्देशांक क्या आ जाएगा -4 कामा -2 ये आंसर आ जाएगा।